दोस्तों आजकल चाहे गांव हो या फिर शहर, हर जगह पे कब्जाधारियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इनसे रिलेटेड केसों की संख्या भी बढ़ रही है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जब कब्जाधारियों की संख्या बढ़ेगी तो इनसे रिलेटेड केसों की संख्या भी बढ़ेगी, जो पुलिस और कोर्ट तक बहुत ज्यादा केसेस आजकल इनके पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि अगर आपकी संपत्ति के ऊपर भी कोई कब्जाधारी आके बैठ गया है और उसको अगर आप हटवाना चाहते हैं, आप हार गए हैं, थक गए हैं, हर जगह पे जाके आपने प्रयत्न कर लिया है, पुलिस कोर्ट तक भी आप पहुंच गए हैं, फिर भी वो कब्जाधारी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है, आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अब नया नियम आ गया है, नियम 111(7), और इसके तहत आप जल्दी से जल्दी कब्जे को हटवा सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं आपका कोई ज्यादा पैसा लगेगा। दोस्तों इस नए नियम का फायदा आप पूरे देश के अंदर उठा सकते हैं, यानी कि देश के अगर आप किसी भी कोने के अंदर रह रहे हैं, आपकी संपत्ति अगर देश के किसी भी कोने के अंदर है और वहां पे अगर कोई कब्जाधारी आके आपकी संपत्ति के ऊपर बैठ गया है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है और उसको अगर आपको हटवाना है, तो बिल्कुल आप इस नए नियम की सहायता से जल्दी उस कब्जाधारी को हटवा सकते हैं। वो कब्जाधारी अब खून के आंसू रोएगा, कब्जा छोड़ के भग जाएगा। अगर नहीं छोड़ेगा तो उसको यहाँ पे भयंकर सजा मिलने वाली है। तो यहाँ पे कैसे उसको सजा मिलेगी और किस तरीके से नया नियम काम करेगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको बार बार नहीं मिलती है, हर जगह पे नहीं मिलती है। ये जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, जिसकी सहायता से आप पूरा फायदा उठाएंगे। तो इसलिए वीडियो को मिस ना करें, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों लोग कब्जे को छोड़ने के लिए राजी क्यों नहीं होते हैं? वो इस वजह से राजी नहीं होते हैं क्योंकि उनको फ्री फोकट की संपत्ति हाथ लग जाती है। वो संपत्ति वो अपनी करना चाहते हैं क्योंकि उस संपत्ति के अंदर न तो उनका पैसा लगा है और न कुछ उनको करना पड़ा है। और ऐसे में जब उनको फ्री फोकट के अंदर ऐसी संपत्ति मिलने वाली है, उस संपत्ति के जब वो परमानेंटली मालिक बनने वाले हैं, तो फिर उस संपत्ति को क्यों छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे उन कब्जाधारी के तो मौज हो जाती है, पर जिनकी संपत्ति है, जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है, उनके बहुत ज्यादा टेंशन होती है। तो उनके टेंशन होना वाजिब है क्योंकि उस संपत्ति के अंदर उनकी पूरी लाइफ की कमाई लग गई है। यानी कि बहुत सी संपत्तियां ऐसी होती है जो लोग सेविंग करके उस संपत्ति को खरीदते हैं। उस संपत्ति को खरीदने के अंदर उनकी पूरी सेविंग लग जाती है, यानी कि जीवन भर की कमाई से वो उस संपत्ति को खरीदते हैं। और फिर अगर इस तरीके से कोई कब्जाधारी उनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर ले तो फिर उनके ऊपर क्या बीतती है वो खुद ही जानते हैं। उनकी भूख प्यास चैन सब कुछ छिन जाती है, कहीं के भी वो नहीं रहते हैं, हमेशा बस वो टेंशन के अंदर रहते हैं, मेंटली डिप्रेशन के अंदर रहते हैं। कई लोगों के तो हार्ट अटैक तक आ जाता है, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। और दूसरी तरीके की संपत्ति ऐसी होती है जो पैतृक होती है, पुश्तैनी होती है, बाप दादाओं से मिली हुई होती है। तो उस संपत्ति के ऊपर भी अगर कोई कब्जा कर ले तो उस संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए भी वो भरसक प्रयास करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं। तो ऐसे में उस संपत्ति के मालिक के द्वारा उस कब्जेधारी को समझाया भी जाता है कि आप इस कब्जे को छोड़ दो, तो उल्टा वो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। वो ऐसे ऐसे साफ बोल देता है कि आपको जो करना है वो कर लो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसी स्थिति के अंदर कई बार तो कब्जाधारी और जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है उनके बीच में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मार पिटाई तक हो जाती है। और उल्टा जो कब्जाधारी है, जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है, उनको ही झूठे केसों के अंदर फंसा देता है। फिर संपत्ति यानी प्रॉपर्टी के मालिक उस कब्जे को हटवाने के लिए पुलिस थाने के अंदर भी जाते हैं, पर पुलिस थाने से भी उनको निराशा ही हाथ लगती है। पुलिस वालों के द्वारा बोला जाता है कि ये मामला आप कोर्ट के अंदर जाके डालिए। फिर उनके द्वारा कोर्ट के अंदर भी जाया जाता है, पर एक कोर्ट की लंबी प्रक्रिया होती है, उनको चक्कर लगा लगा के काफी समय हो जाता है, पर वहां से भी उनको सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका कोई प्लॉट हो, मकान हो, दुकान हो, कृषि भूमि हो, किसी भी तरीके की संपत्ति के ऊपर अगर कोई कब्जाधारी आके बैठ गया है, उस कब्जाधारी को अगर वहां से हटवाना है, कब्जे को हटवाना है, तो ऐसे में आपको आज मैं नया नियम बताने वाला हूं जो पूरे देश के अंदर लागू है और इसके आधार पे आप पूरे देश के अंदर फायदा उठा सकते हैं। तो ये नया नियम है BNS 111 सबक्लोज 7, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 की उपधारा 7। तो इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में मैं डिटेल के अंदर आपको बता देता हूँ। देखो, अगर चलिए अचल संपत्ति, इसमें ऐसी संपत्तियां शामिल होती है जैसे जमीन, घर, गाड़ी, नकदी या अन्य मूल्यवान चीजें।
अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसी संपत्ति होती है और वह उसका वैध स्रोत नहीं बता पाता तो उसे दोषी माना जाएगा, यानी कि वो संपत्ति इनलीगल मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर संपत्ति संगठित अपराध से प्राप्त की गई है और व्यक्ति उसे अपने पास रखे हुए है, लेकिन वह यह साबित नहीं कर सकता कि यह संपत्ति उसे कैसे और कहां से मिली, तो उसे इस उपधारा के तहत सजा दी जाएगी। तो इस धारा के जाल के अंदर पूरी तरह से फंस जाएगा, कहीं से भी उसके निकलने की उम्मीद नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कि इस धारा के तहत आखिरकार उसको कितनी सजा मिलेगी, क्या पनिशमेंट मिलेगा। तो BNS 111(7) की सजा, अगर किसी व्यक्ति के पास संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ी संपत्ति है और वह उसका वैध हिसाब नहीं दे सकता तो उसे कम से कम 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी क्या बात समझ में आई है कि 3 साल से कम तो उसको सजा नहीं होगी और 1 लाख रुपए से कम नहीं, 1 लाख रुपए से ज्यादा ही उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसमें सजा की अवधि परिस्थिति के आधार पर 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है और मामले की परिस्थिति के आधार पर उसको जेल 10 वर्ष तक की भी हो सकती है, यानी कि 10 साल के लिए भी उसको जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस धारा के तहत जिस भी कब्जाधारी के ऊपर आप मुकदमा डालेंगे तो ये धारा तुरंत काम करेगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। तो जिन भी सभी लोगों ने मिलकर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा किया है, यानी कि संपत्ति के अंदर कब्जा करने वाले 1 से अधिक लोग भी हैं, तो उन सभी का नाम आप एक साथ लिखवा के गिरोह के आधार पे उनके ऊपर ये धारा डाल सकते हैं। तो इस धारा के तहत जब उस कब्जाधारी को पनिशमेंट मिलेगी तो खून के आंसू रोएगा, कहीं से भी उसके बचने के आसार नहीं है। तो इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप अगर मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।